हजरत मूसा कोह तूर पे गए, हजरत मूसा ने परवरदिगार से सवाल किया कि या परवरदिगार बीमारी कौन देता है। परवरदिगार ने कहा कि मूसा बीमारी हम देते हैं। हजरत मूसा ने दूसरा सवाल किया, परवरदिगार की खिदमत में दूसरा सवाल अर्ज किया कि परवरदिगार मैं सवाल एक और अर्ज करता हूँ कि परवरदिगार ये शिफा कौन देता है। तो परवरदिगार ने कहा मूसा शिफा भी हम देते हैं। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार जब बीमारी भी तू देता है, परवरदिगार शिफा भी तू देता है, तो परवरदिगार ये तबीब का क्या काम है। परवरदिगार ने फरमाया कि ए मूसा, तबीब मरीज के दिल को तसल्ली देता है, दिल को खुश करता है। जब मरीज का दिल तबीब की बात से खुश हो जाए, मुतमईन हो जाए, उसको इत्मीनान हो जाए कि मेरा अल्लाह शिफा देगा, ये तबीब कह रहा है कि मेरा अल्लाह शिफा देगा, तो परवरदिगार ने फरमाया कि जब तबीब की गुफ्तगू से, तबीब की बातों से मरीज का दिल मुतमईन हो जाए तो बस हम वहां शिफा दे देते हैं। आप यकीन जानिए, अगर आपके दिल में अल्लाह के लिए ये जज्बा पैदा हो गया कि मेरा रब ही तो है जिसने मुझे बीमारी दी है, मेरा रब ही तो है वो मुझे शिफा दे, ये बात समझ में, आपका यकीन हो गया, आपके दिल और दिमाग को यकीन और इत्मीनान हो गया कि बीमारी देने वाला भी वही है और शिफा देने वाला भी वही है, तो आप इस यकीन के साथ उस बीमारी पे थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा निकलता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जिसने सब्र किया हो और उसको फल मीठा ना मिला हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपने उस बीमारी के अंदर अपनी कुव्वत मुदाफियत को 0 पे लेके नहीं जाना है, आपने अपनी उस कुव्वत मुदाफियत को 100% आना है, क्योंकि आपके साथ आपका रब है, आपके साथ आपका अल्लाह है, जो आप उसको पुकारेंगे दिल से, जब आप उसको दिल से पुकार, वो आपकी हिम्मत अफजाई करेगा, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा देगा। आप यकीन जानिए, ये जो नाम अल्लाह है ना, अल्लाह, इसमें इम्यूनिटी है, इस नाम के अंदर कुव्वत मुदाफियत है, इस नाम के अंदर बेपनाह कुव्वत है, बेपनाह शिफा है। अल्लाह के नाम में बेपनाह शिफा है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह के नाम में बेपनाह शिफा है। बस उस नाम को सही से लेना है, उस नाम से लेना है, हमें दिल से लेना है, दिल से पुकारना है, दिल से पुकारना है हमें, या अल्लाह। जब हम दिल से या अल्लाह पुकारेंगे, मदद 100% नहीं 1000% करेगा मदद। मुसीबत के वक्त जितना आप मुसीबत को अपने ऊपर सवार करेंगे ना, जितना टेंशन लेंगे उतनी मुसीबत बढ़ जाएगी। आप टेंशन ना लें, आप अल्लाह पर भरोसा करें। एक दफ़ा रमज़ान में एक साहब, ये मैंने वाक़या आज न्यूज़ के प्रोग्राम में भी लाइव सुना दिया था, मैंने ये वाक़या बड़ा बढ़िया है। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया एक बैरून मुल्क से, और उनसे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनको कोरोना था, और आप यकीन करें कि उनकी सांस इतनी तेज़ चल रही थी, खांसी भी हो रही थी, और इतनी शिद्दत से खांसी हो रही थी कि उनसे बात नहीं हो रही, रो रहे थे बेचारे। तो वो कहने लगे, आगा साहब मुझे बचने की तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि मैं क्या करूं, कोई रास्ता है ऐसा, कुछ बता सकते हैं आप मुझे। मैं सबसे पहले तो आप ये कहें, मुझे बताएं कि आप इतने नाउम्मीद क्यों, आप कह रहे हैं बचने की उम्मीद नज़र नहीं आती, क्यों नहीं नज़र आती। तो फिर मैंने उनको हिम्मत दिलाई, मैंने कहा देखें, आप अल्लाह पे भरोसा करें, आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, जिसने आपको पैदा किया है उस पर यकीन रखें कि वो आपको बचाएगा। अगर आप उससे गिड़गिड़ा के मांगेंगे वो आपको अता ज़रूर करेगा, ये नहीं हो सकता कि वो आपको अता ना करे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहने लगे, आप इतने यकीन से कह रहे हैं कि मुझे अता करेगा। मैं इतने यकीन से कह रहा हूँ कि वो आपको अता करेगा, मैं मांगने का तरीका आता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मुझे बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास तस्बीह है। उन्होंने कहा तस्बीह तो मेरे पास करीब रखी है। अब वो जैसे तैसे उनसे बात हो रही थी, खास के बेचारे सांस नहीं आ रहा था, सांस फूल रहा था बहुत। उन्होंने कहा तस्बीह है। मैंने कहा तस्बीह लीजिए और इस पे आप सिर्फ ये पढ़िए, या अल्लाह या अल्लाह। और मैंने कहा जिस तरह से आप अभी गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं तकलीफ में, इसी तरह अपने परवरदिगार से, अपने पैदा करने वाले रब से आप मांगिए। फिर मैंने उनको एक कौल सुनाया, मैंने कहा मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई 10 बार या अल्लाह कहे दिल, और ये भी मैंने उनको बताया कि समंदर की होती है, एक समंदर से भी ज्यादा वुसअत अल्लाह ने इंसान के दिल में रखी है।
समंदर से भी ज्यादा गहराई है दिलों में इंसान की, इतनी वुसअतें रखी अल्लाह ने। तो मैंने कहा दिल की गहराइयों, दिल की अता वुसअतों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, दिल की गहराई से आप उसको पुकारें, अपनी रूह की गहराइयों से आप उसको पुकारें अल्लाह को। 10 बार पुकार लें आप। वो कहने लगे मैं तो पूरी तस्बीह भी पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा पूरी तस्बीह पढ़ लें आप, लेकिन 10 बार आप उसको ऐसा पुकारें दिल से, रोकर, गिरिया उजारी के साथ आप अपगार को पुकारें। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहि फरमाता है, जब कोई 10 बार या अल्लाह कहता है और गिरिया उजारी के साथ कहता है, कांपते हुए बदन के साथ कहता है, भर्राई हुई आवाज के साथ कहता है, पुकारता है उस पर पाक परवरदिगार को या अल्लाह, तो परवरदिगार कहता है कि मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ को सुनता हूँ, तू मुझसे इस्तदा कर, तू मुझसे इस्तदा कर, मुझसे दुआ मांग, मैं तेरी दुआ को सुनूंगा और तेरी फरियाद को कबूल करूंगा और तुझे अता करूंगा। जब मैंने ये बात उनसे कही, आप यकीन करें ऐसी हिम्मत उनके अंदर 1 सेकंड में आ गई और उन्होंने वो अमल किया। 3 घंटे के बाद उनका फोन मेरे पास आया, 3 घंटे के बाद उनकी मेरे पास कॉल आई। आप बिलीव करें मेरी बात पर कि 3 घंटे के बाद जब उनकी कॉल आई है मेरे पास और उनकी सांस बिल्कुल सही चल रही थी, उनकी बात बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन रो रहे थे उस वक्त भी। तो मैंने कहा भाई आप ये बताइए अब आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे आगा साहब मेरी सांस बिल्कुल सही हो गई, बिल्कुल सही सांस हो गई मेरी, और मेरी खांसी में तकरीबन 80% 75% अफाका हो गया। बहुत थोड़ी सी खांसी है लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा आगा साहब आज मुझे पता चला कि अल्लाह नाम में इतनी शिफा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम में इतनी शिफा है। मैंने उनसे कहा कि देखिए हम लोग अपने आप को भी कहता हूँ, मैं खुद अपने आप, हम कितनी गफलत अपने पैदा करने वाले रब से, अल्लाह से हम कितना दूर हैं। इस मुसीबत के आलम में उसको भूल गए। हमें ये बात याद रखना चाहिए, हम ये भूल क्यों रहे हैं कि वो हमारी फरियाद को सुनने वाला है, वो हमारा फरियाद रस है, वो हमारी फरियादों को सुनने वाला है, हमारी दुआओं को मुस्तजाब करने वाला है, हमारे आंसू पोंछने वाला है, हमारे दिलों को ढारस देने वाला है, हमारे दिलों को इत्मीनान बख्शने वाला है। वही ज़ात तो है जो दिलों को इत्मीनान बख्शती है, वरना किसी में इतनी हिम्मत, किसी में इतना इल्म, किसी में इतनी जुर्रत है कि जो इंसान के दिलों को इत्मीनान दे? सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की वो पाक ज़ात है जो इंसान के दिल को इत्मीनान देती है। जब उन्होंने ये उनके दिल को इत्मीनान शुरू हो गया कि वो अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आप यकीन करें 3 घंटे के बाद वो तकरीबन ठीक थे और वो खुशी के उनके आंसू थे, जो रो रहे थे खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि आज ऐसा लगा कि मैंने अपने रब को अपने सामने, ऐसे रूहानी तौर सामने से मैंने अपने रब की अता को देखा कि उसने मुझे बिल्कुल सामने से मेरे सीने में मेरे अता की और मेरा सीना ठीक हो गया, मेरे सीने में अता की और मेरा सीना ठीक हो गया और मेरी वो खांसी रुक गई, बलगम जो उनको तंग कर रहा था सांस लेने में वो बलगम भी रुक गया उनका। दूसरी बात यह है उनका जो बुखार था, जो शिद्दत, तकरीबन 105 बुखार में उन्होंने पहले मुझे बताया। मैंने कहा कितना बुखार था आपको? उन्होंने कहा 105 मुझे बुखार था उस वक्त। वो बुखार उनका, मजे की बात यह है, सबसे हैरान कुन बात यह है, मैंने उनसे कहा अभी टेम्परेचर जरा चेक करके मुझे बताएं। उन्होंने कहा मैं आपको कॉल करने से पहले टेम्परेचर चेक किया 98 था। मैंने कहा अच्छा फिर दोबारा चेक कीजिए। दोबारा उन्होंने टेम्परेचर चेक किया 98 टेम्परेचर। आप ये देखें मेरी बात को कि अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता मुसीबत। जब आप उसको मुसीबत के अंदर, आफत के अंदर, अपनी तकलीफ के अंदर उसको दिल से पुकारेंगे, परवरदिगार बंदे की शहरत के करीब है, हर बात को वो आपकी सुनता है, हर बात को जानता है, वो आपके दिलों का राज जानता है। अब आप अंदाजा कीजिए वो जो साहब थे उनके दिल का हाल वो जान, परवरदिगार के इसने इतने दिल से मुझे पुकारा है कि इसने मुझे इतने दिल से पुकार लिया कि मैं इसको वो मौजज़ा दिखा दूं। मेरे परवरदिगार ने उसको ऐसा मौजज़ा दिखाया और आज तक उनको वो दिन है, आज का दिन है, ये 10-12 रमजान की बात है, आज तक उनको दोबारा फीवर नहीं हुआ, आज तक उनको दोबारा नहीं हुई, आज तक उनको दोबारा
उनके सीने में बलगम पैदा नहीं हुआ। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह के नाम के मौजज़ात बता, ये मैं अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा हूँ, मैं अपने पाक परवरदिगार की किबरियाई बयान कर रहा हूँ, ये मौजज़ा बयान कर रहा हूँ। ये मैंने भी चैनल पे भी लाइव सुनाया था, शॉर्ट करके सुनाया था, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता, तो हम जरा शॉर्ट करके हमने जब इसी को मेरे इसी वाक़े को एक खातून थी, उन्होंने वो प्रोग्राम मेरा देखा था। वो प्रोग्राम देखने के बाद उनका एक बेटा था जो 22 साल उम्र की, और वो वेंटिलेटर पर था। वो किसी बैरून मुल्क से उन्होंने मुझे किया था। उन्होंने मुझे दूसरे दिन फोन किया, उन्होंने कहा आगा साहब, मैंने आपने वो अल्लाह के नाम से शिफा का सुनाया तो मैं भी सुन रही थी, मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था 2 दिन से, मैंने देखा कि मेरा बेटा तो अल्लाह को नहीं पुकार सकता इस वक्त, लेकिन चूंकि मैं माँ हूँ, कहने लगी, मैं उनके अपने बेटे के कान के पास गई और मैंने सरगोशी की। सरगोशी में मैंने अपनी भर्राई हुई आवाज में, मैंने अपने रोते हुए लहजे के अंदर रोते हुए मैंने अपने अल्लाह को पुकारा। और उन्होंने कहा मैंने 10 बार ही पुकारा, गिन कर 10 बार पुकारा कि या अल्लाह। उन्होंने इतनी भर्राई हुई आवाज से परवरदिगार को पुकारा। तो उन्होंने मुझे बताया, उन खातून ने, कि मेरे बेटे ने 10 मिनट के बाद वेंटिलेटर पर से आंख खोल दी। अब आप अंदाजा कीजिए, 10 मिनट के बाद उस बच्चे ने आंख खोल दी। और उन खातून ने मुझसे कहा, आगा साहब ये मेरा वाक़या आप लाइव सुनाइएगा, ताकि ये मेरे रब की अता जो है ये लोगों को पता चले कि मेरा रब जब करता है। हमारे पुकारने में मसला है, उसके देने में मसला नहीं है, उसकी अता में मसला नहीं है, वो तो सबको अता करने वाला है। वो तो चूटियों को, पत्थर के अंदर जो चूटियां रहती हैं, बंद है चारों तरफ से पत्थर, कीड़ा, कोई सा भी कीड़ा हो, कोई सी भी चींटी हो, चारों तरफ से बंद है, वो उस पत्थर के अंदर भी उसको ग़िज़ा अता करता है, वो पाक परवरदिगार। तो हमारे मांगने में खता है, हमारे मांगने में कोई कसूर है हमारा। आप यकीन कीजिए, उन खातून ने मुझसे कहा, आगा साहब मेरा ये वाक़या सुनाइएगा। मैंने ये वाक़या उस चैनल पे भी सुनाया, इस चैनल पे भी सुनाया।